रोज़े छोड़ने के असबाब, किन सूरतों में बंदा रोज़ा छोड़ सकता है, यानी कि कौन कौन असबाब पाए जाएँ कि वो फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ सकता है। इस हवाले से साहिब बहारिशत ने लिखा है कि रोज़ा छोड़ने के आज़ार में कि कौन कौन से हालात में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। फरमाया कि सफ़र, पहला है सफ़र। सफ़र पर अगर कोई बंदा जा रहा है तो मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन अगर सफ़र में है और रोज़ा छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। एक ये है कि दोपहर को या पेशी के टाइम ज़ोहर के बाद सफ़र पर निकलना है, ठीक है। सफ़र पर निकलना है तो अभी से रात को छोड़ दे, ऐसा नहीं आया। रात को निकलना है सेरे से पहले, या वो सफ़र में है और सेहरी का टाइम हो गया है तो अब वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो फिर छोड़ सकता है। यानी उसका सफ़र भी वो हो जो शरी मुसाफिर, यानी 3 दिन की मुसाफिर पर वो जा रहा है। आजकल तो मेरे ख्याल में ये उज़्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान सवारियां आ गई हैं, एसी टाइम आ गए हैं, आरामदेह गाड़ियां हैं और जहाज़ के ऊपर सफ़र किए जाते हैं और बिल्कुल समझो कि कोई भी परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। एसी टाइम में बैठे तो बिल्कुल आपको फ़िक्र नहीं होगी, घर में बैठे हैं कि जो वो गाड़ी में बैठे हैं। तो ये जो सफ़र है इनमें तकलीफ़ नहीं होती, तो इसलिए ना ही छोड़े जाएँ तो बेहतर हैं, अदा के रखे जाएँ। लेकिन अगर उसके बावजूद, क्योंकि शरीयत का जो हुक्म है, रुख़्सत तो है ना, अगरचे तकलीफ़ दे सफ़र नहीं है लेकिन आसान है, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है तो वो बंदा इस पर रुख़्सत पर अमल कर सकता है और रोज़ा छोड़ना चाहे तो फिर इन सहूलियत के बावजूद भी रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन मुसाफिर वो हो जो शरी मुसाफिर है, यानी 3 दिन की मुसाफिर, यानी कि 92 या 98 किलोमीटर की मुसाफिर पर कोई बंदा जा रहा है, वो रोज़ा छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। आप बता चुके हैं कि अगर कोई बंदा दोपहर को निकलना है, अब दोपहर को ज़ोहर के टाइम निकलना है, 12 बजे निकलना है, अभी से छोड़ रहा है, तो ऐसा उसके लिए इजाज़त नहीं है। उस बंदे के लिए इजाज़त है जो बंदा सफ़र में आ रहा है या सेरे से पहले वो निकल रहा है। अच्छा, सफ़र। नंबर 2, हमल। अगर कोई खातून हमला है और रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है, सेहत भी उसकी अच्छी नहीं है और बच्चे को इससे हमल की सूरत में अगर रोज़ा रखेगी तो नुकसान हो सकता है, बच्चे के ज़ाया होने का अंदेशा है, तो हामला औरत को भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। यानी अगर वो रोज़ा ना रखना चाहे तो वो ना रखे, अगर रख सकती है तो ज़रूर रखे। अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से बच्चे को भी नेक बनाएगा। लेकिन अगर वो ना रखना चाहे या वो कमज़ोर है, रखेगी तो मज़ीद कमज़ोरी आएगी, इसका असर बच्चे को भी पड़ेगा, तो फिर औरत रोज़ा छोड़ सकती है। हमल, पहला सफ़र, दूसरा हमल, तीसरा बच्चे को दूध पिलाने वाली, वो खा उसकी अपनी माँ हो या दूध पिलाने वाली दाई हो, रज़ी माँ हो। बच्चे को दूध पिलाना, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखती है तो रोज़े की रखने की वजह से उसकी ग़िज़ा एक जाएगी नहीं और दूध बनेगा नहीं, और जब दूध बनेगा नहीं तो बच्चा क्या पिएगा। तो इसलिए ये औरत जो दूध पिलाने वाली औरत है, बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत है, ये रोज़ा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। अगर बिल्कुल तंदुरुस्त है और इसके दूध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो फिर रोज़ा रखे। अगर असर पड़ेगा, इसका असर ज़ाहिर होगा और बच्चा खुद दूध नहीं बनेगा, और क्योंकि जब ग़िज़ा नहीं खाएगी तो दूध कैसे बनेगा, जब दूध नहीं होगा तो बच्चा पिएगा कैसे, तो बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ना चाहे तो रोज़ा छोड़ सकती है। सीधा मर्द, बीमारी है, कोई बंदा बीमार है और बीमारी ऐसी है कि उसे पता है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मज़ीद बीमारी बढ़ जाएगी या लेट ठीक होगा, तो ऐसा बंदा रोज़ा छोड़ सकता है जिससे बीमारी हो, आर्ज़ा हो, और बीमारी भी ऐसी हो कि जो उसके बीमारी को मज़ीद बढ़ा सकती है, तो वो बंदा भी रोज़ा छोड़ सकता है। बुढ़ापे में भी बंदा रोज़ा छोड़ सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा बूढ़ा है, उसके ठीक होने का कोई अंदेशा ही नहीं है और ज्यों उसकी सेहत बिगड़ती है। देखो, एक बंदा है 70 साल का है तो उसके बाद वो 50 साल का तो नहीं हो जाएगा ना, 70 के बाद 71 ही होगा, 72, 75, 80 होगा ना, आगे ही जाएगी, तो उसकी सेहत जैसे जैसे ख़राबी होगी, सही होने का एहतमाल नहीं है, तो शेख फ़ानी है तो वो भी रोज़े को छोड़ सकता है। खौफ, हलाकत का खौफ हो, अगर रोज़ा रखेगा तो हलाक हो जाएगा, यानी कि वो उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, अकल ज़ाया हो सकती है, भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती और प्यास उससे बर्दाश्त नहीं होती, और ये उसका तजर्बा है
ये नहीं है कि वैसे अंदाज़ा है, तजुर्बा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती और मैं से ये मैं मर भी सकता हूँ, इसका मुझे अटैक भी हो सकता है और मेरी अकल भी ज़ाया हो सकती है, तो उसे यकीन है कि मैं जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता और ये उसका तजुर्बा भी है, तो ये बंदा रोज़ा छोड़ सकता है। और इकरा ये है कि कोई बंदा जानबूझ के उसको मजबूर करता है कि तूने रोज़ा नहीं रखना, अगर रोज़ा रखेगा तो मैं तेरे बालों काट दूंगा, आँख निकाल दूंगा या कोई उज़्व जो वो काट दूंगा, उसे तकलीफ़ पहुंचाएगा। और जिसको धमकी दे रहा है उसे भी यकीन है कि ये जो कह रहा है इसने कर गुजरना है, तो ये इकराह शरई है और इसमें वो रोज़े को छोड़ सकता है। नुकसान अकल कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो कमज़ोरी की वजह से या ऐसा मसला है कि अगर वो रोज़ा रखता है तो उसका जो अकल है वो ज़ाया हो जाएगी, कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, या कोई मसला है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता और भूख प्यास उससे बर्दाश्त नहीं होती, अगर रोज़ा रखेगा तो उसका अकल भी ज़ाया हो सकती है, तो अब ऐसी सूरत में वो रोज़े को छोड़ सकता है। जिहाद पर अगर कोई बंदा जा रहा है, जिहाद पर जा रहा है या जिहाद में है, तो वो रोज़े को छोड़ सकता है। क्यों से अगर वो रोज़े में होगा तो फिर जिहाद कैसे करेगा? जिहाद में तो पावर चाहिए, सामने दुश्मन है, तो उसको तो सारे अगर सारे रोज़े से होंगे तो जिहाद कैसे करेंगे? तो इसलिए मुजाहिद को इजाज़त है, जो जिहाद के अंदर है, मैदान जिहाद में है या जा रहा है, तो वो रोज़ा ना रखे। ये जब अच्छा ये उज़्र हैं रोज़ा ना रखने के, तो जितने में उज़्र है ना, आपको तफसील से बयान कर दिया है। इन उज़्रों की वजह से अगर कोई बंदा, कोई खातून रोज़ा ना रखना चाहे तो वो रोज़ा नहीं रख सकती, और यह है कि बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करेगी। यानी औरत सफ़र वाला घर आ जाएगा, क़ज़ा करेगा, हमल वाला बच्चा पैदा हो जाएगा तो जब सही हो जाएगी इसकी क़ज़ा करेगी, दूध पिलाने में जब दूध का ज़माना ख़त्म हो जाएगा इसकी रोज़े जो छोड़े हैं इसकी क़ज़ा करेगी। मर्द ठीक हो गया, बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, इसकी क़ज़ा करेगा। खौफ ख़त्म हो गया, इकरा ख़त्म हो गया, नुक़सान अकल ख़त्म हो गया, जिहाद से वापस आ गए हैं, अल्लाह ने फ़तह अता फरमा दी है, तो अब इन जो रोज़े छोड़े हैं रमज़ान के, इनकी क़ज़ा करेगा। बाकी रहेगा शेख फ़ानी के हवाले से इंशाअल्लाह बात फिर करेंगे।